नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। आपसी रंजिश में ट्रैक्टर चढ़ाकर मारने का प्रयास, एक गंभीर घायल प्राथमिक उपचार के बाद किया रेफर। सरदार शहर तहसील के गांव बिकमसरा के पास सरदार शहर रोड पर आपसी रंजिश में बाइक सवार 2 जनों पर मारने के इरादे से ट्रैक्टर चढ़ाने से 2 जने घायल हो गए। एम्बुलेंस द्वारा घायलों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद एक गंभीर घायल को हायर सेंटर रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार छोटू लाल पुत्र नानू राम कुल्लड़िया रामनगर बास वार्ड नंबर 1 निवासी सरदार शहर बिकमसरा स्थित अपने खेत से भगवाना राम पुत्र पूर्णा राम नायक के साथ बाइक पर सरदार शहर की तरफ आ रहा था। तभी रास्ते में आपसी रंजिश को लेकर छोटू लाल के ताऊ के लड़के पवन कुमार पुत्र भूरा राम तथा हीरा लाल पुत्र भूरा राम ने बाइक पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे पीछे बैठे भगवाना राम को गंभीर चोटें आई तथा उसका पैर टूट गया और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इतने में घटनास्थल पर अन्य लोग आने के कारण हमला करने वाले वहां से भाग गए, जिसके बाद घायलों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद भगवाना राम को हायर सेंटर रेफर कर दिया तथा छोटू लाल का अस्पताल में उपचार जारी है। आज सुबह मैं बिकमसरा निकलता, दोनों भाई ट्रैक्टर ट्रॉली की ठोकर मारी तो भगवाना राम तो थाने दी गई माइन मरण नाल हो रही है और मैंने भी मारने की कोशिश करी। नीचे पड़ा बाद में रोड का सीढ़िया मारिया पगा में, दो पग टूट गयो मारो भी। इस साल पहले मुकदमो चले, अब शरीर मारपीट हुई, 2 साल पहले को मुकदमो चलन लाग रही और अब और में मारने की कोशिश करी। मारने वाला हमारे पापा का बेटा भूरा राम जी का लड़का है, भाई है हमारा। एक को हीरा लाल, एक को पवन कुमार। अस्पताल पहुंची पुलिस ने घायलों के पर्चा बयान के आधार पर जांच शुरू कर दी है। वहीं थाना अधिकारी सतीश कुमार यादव ने बताया कि आपसी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसे घायल कर दिया है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया है। मामले को लेकर पुलिस द्वारा तत्परता के साथ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। थाना पर सूचना मिली एक्सीडेंट की, जिस पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को हॉस्पिटल आकर के इलाज किया है, करवाया गया है। इस संबंध में पूछताछ से अभी सामने आई स्थिति को चचेरे भाइयों के आपस में कोई संपत्ति संबंधी कोई छोटा मोटा विवाद है। इस बात को लेकर के एक पक्ष जो पवन कुमार है उसने ट्रैक्टर से छोटू लाल के टक्कर है वो उसके पीछे बैठी सवारी भगवाना राम मेघवाल उसके लगी, उसके पैर में काफ़ी भयंकर चोट आई है, पैर टूट गया 2 जगह से, जिसको रेफर किया गया है और इसकी रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। सुजानगढ़ में सीएम गहलोत ने किया जनसभा को संबोधित, कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल को जिताने की अपील। सुजानगढ़ होली का त्योहार बीतने के साथ ही राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए चुनावी सरगर्मियां अब तेज हो गई है। आज चूरू जिले के सुजानगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल के समर्थन में कांग्रेस की चुनाव सभा हुई, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अजय माकन, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल स्वर्गीय मास्टर भंवर लाल मेघवाल के पुत्र हैं। सुजानगढ़ में कांग्रेस की नामांकन रैली को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आप मनोज मेघवाल को जिताएं, बाकी हम पर छोड़ दें। मास्टर भंवर लाल मेघवाल व बनारसी मेघवाल को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। चाहे ज्यादा पैसा हमें खर्च करना पड़ेगा राष्ट्रीय सरकार को, कुछ सुनवा नहीं करी हमने। अब हमने एक कदम उठाया है, परसों से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। जिसका पहले रजिस्ट्रेशन है शादी सुरक्षा के अंदर, उसको जो करिए वापस रजिस्ट्रेशन कराने की, बाकी लोग रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। उसके बाद पूरे प्रदेशवासियों का, हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान राज्य है जहाँ पर हमने तय किया है 3000 करोड़ खर्च करेगी सरकार, सिर्फ 400 करोड़ मिलेंगे केंद्र सरकार से आयुष्मान भारत वाले, बाकी पैसा हमने मंजूर किया खर्च करना। परंतु पूरे प्रदेशवासियों का, चाहे वो गरीब है अमीर है कोई है, सबका परिवार का 5 लाख का बीमा हो जाएगा बीमारी के इलाज का। ही मैं कहना चाहता हूँ, आप सब जानते हो, जैसा मनोज जी ने कहा, 2018 दिसंबर में आप सब लोगों ने 5 साल के लिए मास्टर मेघवाल जी को और कांग्रेस पार्टी को चुना था। भगवान को ये राजी नहीं था कि वार्ड साहब
पूरा समय आपके बीच में रहकर सेवा कर पाए। और उनका जब स्वर्गवास हुआ, एक बहुत बड़ी क्षति न सिर्फ इस क्षेत्र को हुई, समाज को हुई, प्रदेश को हुई, पार्टी को हुई, लेकिन हम सब लोगों को व्यक्तिगत रूप से उनके जाने का जो कमी है वो जीवन भर हमें खलती रहेगी। और आज जैसा मनोज जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने बहुत सोच समझकर आज मनोज जी को आपके बीच में अपना उम्मीदवार बनाया है। मंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव इंचार्ज राजस्थान आदरणीय अजय माकन जी, सम्मानीय सचिन पायलट जी, पाटिल साहब और तमाम ये नेता जो मंच के ऊपर बैठे हैं, उन सबको साथ लेते हुए सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपके अपने चहेते, आपके बेटे, आपके छोटे भाई मनोज कुमार को हमारी आदरणीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने, आला कमान ने, माकन साहब ने, सबने उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा है। आपको बहुत बहुत बधाई। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। नंदीश्वर समिति द्वारा भव्य घिंदड़ का आयोजन। सरदार शहर स्थानीय चौधरी कुआं पर नंदीश्वर समिति द्वारा भव्य घिंदड़ का आयोजन किया गया। घिंदड़ का शुभारंभ श्री गणेश वंदना के साथ शुरू हुआ। घिंदड़ में नगारची पर मोहनलाल लोहार, राजकुमार प्रजापत, महेश प्रजापत द्वारा रात भर नगाड़े पर डंका बजाया गया। इस अवसर पर श्रवण छापोला, सुनील बड़ीवाल, विकास छापोला, नारायण नाई, मनोज नाई, गिरधारी लाल सैनी, राजेश स्वामी, कानाराम नाई, लक्ष्मण शर्मा, राजकुमार गुर्जर सहित अनेक कलाकारों ने देर रात तक घिंदड़ में अपनी कला का प्रदर्शन किया। कस्बेवासी अनेक प्रकार की वेशभूषा में होली के स्वांग बनकर देर रात तक नगाड़े की धुन पर ताल से ताल मिलाकर नाचते रहे। वहीं दर्शकों ने भी कलाकारों का उत्साह बढ़ाते हुए बड़ी संख्या में महिलाओं, बच्चों व पुरुषों ने घिंदड़ का जमकर लुत्फ उठाया। आखिर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को हर वर्ष की भांति नंदीश्वर समिति द्वारा पुरस्कृत किया गया। गायों को गुड़ खिलाकर जिला अध्यक्ष का मनाया जन्मदिन। बिदासर के गांव ढडेरू में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना चूरू के जिला अध्यक्ष संदीप सिंह राठौड़ चैनपुरा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में तहसील टीम बिदासर ने ढडेरू गौशाला में गायों को गुड़ खिलाकर मनाया। इस मौके पर ढडेरू पंचायत अध्यक्ष महेंद्र सिंह, तहसील मीडिया कोऑर्डिनेटर शक्ति सिंह, इंदर सिंह, अंकित सिंह सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी क्षेत्रवासियों को एशियन टीवी की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गैर का दिन है और इस वक्त आप देख रहे हैं शिव मार्केट में लोग जो है वो होली की खुशियां मना रहे हैं, रंग गुलाल एक दूसरे को लगा रहे हैं और प्रेम बांट रहे हैं। शिव मार्केट का दृश्य आप देख रहे हैं जहां पर जो है युवा होली मना रहे हैं बड़े प्रेम से, रंग गुलाल लगाकर। इसी तरह से आज पूरे शहर में, हालांकि कोरोना का दौर अभी चल रहा है, फिर भी लोग जो है वो होली का उत्साह मनाते हुए यहाँ पर साफ तौर से देखे जा सकते हैं। इधर भी आप देख रहे हैं कुछ युवा है जो यहाँ पर होली की मस्ती, आप धूम देख सकते हैं। सरदार शहर में होली की धूम यहाँ पर मची है और डीजे चंग की थाप पर जो है युवा अलग अलग तरह से अपनी मस्ती में सरोबार हो रहे हैं। और भी कुछ जगह का हम आपको दृश्य दिखाएंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं युवा जो है वो होली की मस्ती में सरोबार हो रहे हैं, डीजे की धुन पर गाने लगाकर और पूरी तरह से होली की मस्ती में रंगे हुए हैं। गुलाल और रंग से पहले होली खेली है और इसके बाद यहाँ पर डीजे की धुन पर नाच गाकर जबरदस्त तरीके से यहाँ पर होली मनाते नजर आ रहे हैं। कोरोना के बावजूद भी लोगों में उत्साह बना हुआ है। हालांकि
दीवानी तुझे मैं बता दूंगा कदमी दीवानी तुझे मैं मंगा दूंगा तो इस तरह से गुलंडी के शुभ अवसर पर लोगों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर हर्षोल्लास व उत्साह के साथ शांतिपूर्वक होली मनाई तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर होली की शुभकामनाएं प्रदान की। होली के अवसर को देखते हुए पुलिस द्वारा भी शांति व्यवस्था बनाने के लिए बराबर गश्त की गई, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना सामने नहीं आई। होली खेलने के बाद सभी कस्बे वासियों ने अपने जान पहचान वाले व परिजनों से रामा श्यामा कर शुभ आशीर्वाद लिया। इसी के साथ मैं मुन्नालाल राव, आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद। बिदासर में शुभ मुहूर्त पर किया गया होलिका दहन। दहन से पहले की गई पारंपरिक पूजा अर्चना। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होलिका दहन के पवित्र अवसर पर चूरू के बिदासर में भी पारंपरिक तरीके से होलिका दहन किया गया। यहाँ होली दहन से पहले पारंपरिक रूप से पूजा अर्चना के साथ होलिका दहन किया गया। इस अवसर पर राजा किशन राज सिंह बिदावत, भाजपा नेता BL भाटी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मेरी ओर से सुजानगढ़ वासियों को, बिदासर वासियों को और पूरे प्रदेश वासियों को, देशवासियों को इस होली के पावन अवसर में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आज मुझे बिदासर में ये जो आज़ादी से पहले से यहाँ होलिका दहन का जो कार्यक्रम गढ़ के माध्यम से चल रहा है, जो हमारे क्षेत्र के जो पहले विधायक हुए 1952 में, उनके परिवार की तरफ से जो होलिका दहन का जो मुख्य कार्यक्रम आज बिदासर में होता आ रहा है, आज मुझे भी एक सौभाग्य मिला कि मैं कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। पूरा बिदासर शहर आपके सामने यहाँ आज होलिका के दहन के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ है। तो मैं दुआ करता हूँ कि देश में, प्रदेश में और अपने क्षेत्र में अमन चैन रहे, सारे सुख शांति से रहे और उनका जीवन जो है बहुत स्वस्थ हो। ये मेरी आज होलिका के इस पर्व पे, पावन पर्व पे बहुत बहुत मेरी कामना है। और आप नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में एक गिरफ्तार। सरदार शहर स्थानीय टांटिया मंदिर के पास वार्ड नंबर 22 में स्थित श्यामजी मंदिर में एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार नाबालिग मंदिर में पूजा करने के लिए गई, जिसके साथ एक व्यक्ति द्वारा अश्लील हरकत की गई। घटना CCTV कैमरे में कैद हुई बताई जा रही है। बालिका के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने CCTV फुटेज लिए और आरोपी राकेश कुमार 58 वर्ष पुत्र ओम प्रकाश निवासी वार्ड नंबर 22 को गिरफ्तार किया। मामले की जांच कर रहे प्रोविजनल DSP नारायण बाजिया ने बताया कि बालिका के पिता द्वारा देर रात्रि को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट में बताया कि 27 मार्च को शाम 10 वर्षीय बालिका श्यामजी मंदिर में पूजा अर्चना करने गई थी, जहां पर एक व्यक्ति द्वारा उसके साथ अश्लील हरकत व छेड़छाड़ की गई।
पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज से व्यक्ति की पहचान और सत्यापन के तुरंत बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपी को मंगलवार न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल भेजने के लिए आदेश दिए हैं। एक बच्ची मंदिर में अपनी छोटी बहन के साथ 10-12 साल की बच्ची है, अपनी छोटी बहन के साथ मंदिर में दर्शन करने गई थी। वहाँ पे जो आरोपी है वो वहीं मौजूद था और उसने बच्चे के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, तो तुरंत उसके परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में की। तो तुरंत हमने मामला दर्ज कर इसके आगे कार्रवाई शुरू की और हमारी कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी इस मामले के अंदर हम चालान पेश करें ताकि आरोपी को सजा मिल सके। चूरू रेलवे स्टेशन पर बांद्रा से जम्मू जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन के यात्रियों की कोरोना जांच के लिए हुई सैंपलिंग। बांद्रा से जम्मू जाने वाली ट्रेन में चूरू पहुंचे यात्रियों की रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच के लिए सैंपलिंग की गई। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा, डॉक्टर राकेश फोगाट, डॉक्टर शशांक चौधरी, एलटी राजेश, राम सिंह, मुकेश झाझरिया, अब्दुल अजीज, समाज सेवी अजीत चौहान, किशन गोस्वामी आदि मौजूद रहे। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की आशंका को देखते हुए बाहर से आ रहे यात्रियों की सैंपलिंग की जा रही है। इस ट्रेन से चूरू पहुंचे करीब 100 लोगों के कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं। आज चूरू में रेलवे जंक्शन पर रैंडम सैंपलिंग की गई। बाहर से अन्य जो स्टेट है वहाँ से आने वाले प्रवासियों की आज चूरू में रैंडम सैंपलिंग की गई है। जिनके पास में रिपोर्ट थी उन्हें घर पे क्वारंटाइन रहने के आदेश दिए हैं और जिन लोगों के पास में रिपोर्ट नहीं थी उनकी रैंडम सैंपलिंग करके और उन्हें घर में क्वारंटाइन, जब तक रिपोर्ट नहीं आए तब तक घर में क्वारंटाइन रहने के आदेश दिए गए हैं। राजस्थान दिवस पर पूरे दिन चली धूल भरी आंधियां, आसमान में चढ़ा धूल का गुबार। राजस्थान दिवस पर पूरे दिन चली धूल भरी आंधियां, आसमान में चढ़ा धूल का गुबार, जनजीवन हुआ प्रभावित। सरदार शहर क्षेत्र में आज सुबह से ही धूल भरी आंधियां चलने से आसमान में धूल का गुबार नजर आया। जहां तेज हवाओं के कारण गर्मी के तापमान में जरूर थोड़ी गिरावट आई, वहीं धूल भरी आंधियां चलने से कई इलाकों में बिजली गुल रहने से लोगों में बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश देखा गया। विद्युत तारों में आंधी के कारण बार बार फॉल्ट आने से बिजली विभाग के कर्मचारी भी परेशान नजर आए तथा बार बार कर्मचारियों ने फॉल्ट सही कर बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुचारू करने की कोशिश की। इसके साथ ही धूल भरी आंधियां चलने से बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आंखों में धूल जाने से बार बार बाइक रोककर बाइक सवारों को आंखों से धूल साफ करते भी देखा गया। मुख्य बाजार में भी धूल भरी आंधी से दुकानों में मिट्टी जम गई, जिससे दिन भर व्यापारियों को सफाई करते हुए देखा गया। साथ ही धूल भरी आंधियों के चलते घरों में भी बड़ी मात्रा में मिट्टी जमने से महिलाओं को भी सफाई करने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। चूरू के शेखावत कॉलोनी में बजरंग सिंह के घर के बाड़े में अचानक आग लगने से 20 प्लास्टिक के बोरे, एक पानी की मोटर, गाय चारा सहित कई घरेलू सामान जलने से लगभग 2 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। मामला लिखे जाने तक आग बुझा दी गई। आया था यहाँ आके देखा तो आग लगी तरीके से। सब कॉलोनी के लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने पानी वानी डाला, आग कंट्रोल हो गई। बाकी काफ़ी नुकसान हुआ, आपके सामने ये देखिए बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लगभग ये देखिए आप, ये मोटर पानी की वगैरह ये सब जल चुकी है और ये जो चारा पड़ा था गायों के लिए ये जल चुका है। और बाकी ये गाय वगैरह इन्होंने निकाली, गायें निकाली, नहीं तो गायों को नुकसान हो सकता था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। 2 लाख रुपए के लगभग तो नुकसान हुआ ही है कम से कम। ये चारा पूरा जल गया। किसका मकान है? ये बजरंग सिंह जी का मकान है और ये मजदूरी करते हैं, गाय वगैरह करते हैं, पालते हैं, बहुत भारी नुकसान हुआ। नामांकन के अंतिम दिन सभी प्रत्याशियों ने किया नामांकन दाखिल। सुजानगढ़ उपचुनाव के नामांकन की अंतिम तिथि को कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी सहित सभी पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान जहां आरएलपी के उम्मीदवार सीताराम नायक के समर्थन में सांसद हनुमान बेनीवाल भी सुजानगढ़ पहुंचे, वहीं बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में चूरू से उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सुजानगढ़ पहुंचकर मतदाताओं से बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। राजा के बाद में बेटा ही गद्दी पर बैठे, ये संभव नहीं है। मनोज जी जो ये कह रहे हैं कि सारे काम इस सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पूरे हो गए, उनके पिताश्री जब विधानसभा में थे तब भी वो कहा करते थे कि मैं त्रस्त हूँ
इस शासन से, जिस शासन में मैं मंत्री हूं, और इस सरकार के चलते कोई काम हुए नहीं। आज पूरे तहसील के अंदर पीने के पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, बिजली के बिल में करंट है, दहशतगर्दी की जिंदगी में आम आदमी सुजानगढ़ का जी रहा है। सारी सड़कें सुजानगढ़ की फटी टूटी पड़ी है। आज नगर परिषद भी इनके पास होने के पश्चात भी पूरा नगर करहा रहा है विकास के लिए। निश्चित तौर पर इस प्रशासन के प्रति लोगों में गुस्सा है, जो वोट की चोट से वो इजहार करेंगे, नतीजे सामने आ जाएंगे। निश्चित तौर पर जब 3 चुनाव उस समय हो रहे हैं जब सरकार ने अपनी आधी उम्र पूरी कर ली, तो सरकार के कामकाज पर जनता का आंकलन होगा और तीनों जगह कांग्रेस पार्टी हारेगी, ये सुनिश्चित है। और इसी कारण से आज आपने देखा होगा अशोक जी गहलोत उन लोगों के साथ जिन लोगों के लिए वो खुद कहते थे कि मैंने मेरे उप मुख्यमंत्री से 1.5 वर्ष तक संवाद ही नहीं किया, उनको हेलीकॉप्टर में बैठाकर और फीकी मुस्कान के साथ आज इस सुजानगढ़ में सभा करने आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि एक तरह से हवाई दौरा हवाई होने वाला है और सुजानगढ़ के लोग समझते हैं परंपरागत रूप से ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ जनसंघ का भी वर्चस्व था, भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व और हमारा वर्चस्व रहेगा। सर आप बताओ 22 साल हो गए, कितने घोटाले वसुंधरा ने किए, खान घोटाले से लेकर कितने मामले हुए, एक भी नेता जेल के अंदर नहीं गया। सीएम ने भी अपने चेतर लोगों को खाने आवंटित कर दी, कितने आरोप सीएम पे लगे। अभी जो मामला जो सरकार हरियाणा का चल रहा था, कितनी खरीद फरोख्त के आरोप लगे। आप माथुर आयोग बना, कांग्रेस बीजेपी के एक भी नेता को एक दूसरे ने मुकदमा दर्ज करा के आज तक जेल में डाला तो मुझे बता दो, नहीं तो हमारे को सरकार के अंदर ले आओ। 24 घंटे के अंदर जितने भी घोटाले करने वाले 24 घंटे के अंदर पकड़ के अंदर डाल दें। ये मिला जुली का खेल साफ साफ चल रहा है। जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तो वसुंधरा ने 20 विधायकों का समर्थन दिया और वसुंधरा जब तकलीफ आई तो गहलोत ने उसे जीवन दान दिया। तो वो ग्राफ तो बड़ा ही है। वो राजस्थान जो 1900-2200 नंबर पर आता था वो 1 नंबर पर आ गया। पहला पन्ना पलटते ही लोग तो थाने के अंदर, कोर्ट के अंदर। आप ये बताओ, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, कौन इनको बचाएगा? अब कोई लोक देवता तो अवतार लेंगे, हमें ही लड़ना होगा। इस उपचुनाव के बाद बड़ी रैलियां हम करेंगे, दिल्ली के 3 कृषि बिल वापस लें, फ्री बिजली की घोषणा राजस्थान की सरकार का बिजली उत्पादन बहुत आगे चला गया। टोल मुक्त राजस्थान हो, बेरोजगारी भत्ता मिले, 4 लाख नौकरियां मिले और अपराध मुक्त राजस्थान हो। इसको लेकर मुख्यमंत्री के धीरे धीरे जोधपुर से 5 से 7 लाख लोगों की बड़ी हुकार हम जोधपुर से भरेंगे और ये पूरे राजस्थान के अंदर तमाम इलाकों में दोनों के खिलाफ, दिल्ली और राजस्थान की सरकार के निकम्मेपन के खिलाफ आरएलपी पार्टी बड़े प्रदर्शन राजस्थान के अंदर करेगी। नहीं तो पिछली बार विपक्ष था, इस बार है। पिछली बार मैं अकेला लड़ा था बीजेपी से और इस बार कांग्रेस पार्टी से मैं कोई लड़ता हुआ नजर आया तो आरएलपी के तीनों विधायक विधानसभा में और हनुमान बेनीवाल लोकसभा के खिलाफ हमेशा। और राजस्थान के नागौर के चूरू का चाहे ताल छापर का मामला, चाहे चूरू के प्रत्येक खेत में सिंचाई के पानी का मामला, चाहे चूरू में ट्रेन का विस्तार करने का मामला, चूरू सुजानगढ़ आगे बढ़े, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। हनुमान बेनीवाल ने हमेशा राजस्थान की पैरवी करी, नागौर के साथ साथ पूरे देश के किसानों और जवानों की पैरवी करी। तो आप हमेशा लोकसभा के अंदर जब मैं जाता हूँ। ढांढन दादी जी का किया फूलों से आकर्षक श्रृंगार। चूरू ढांढन शक्ति मंदिर ढांढन धाम में आयोजित 16वें फागोत्सव होली के संग दादी जी के संग कार्यक्रम आयोजित भजन संध्या में गायक कलाकारों ने वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दादी जी की ज्योत प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर फूलों से किया गया दादी जी का श्रृंगार श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहा। भजन संध्या का शुभारंभ कृष्णा राघव पार्टी के गायक कलाकारों ने गणेश वंदना से किया। वहीं गायक कलाकार ईशान बजाज जयपुर ने मैं रहूं न रहूं इस दुनिया में तेरा कीर्तन यूं ही चलता रहे। प्रीति भरतिया सादुलपुर ने म्हारी दादी माने मायड़ बाबुल की जिया पाड़ेसा। राकेश दादीस ने बोलो कुण सो भजन सुनाऊं। मावड़ी व राकेश बावलिया झुंझुनू ने होलिया में उड़े रे गुलाल आदि के भजनों की प्रस्तुति देकर सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। वहीं इस बार कार्यक्रम का ऑनलाइन प्रसारण भी किया गया। मंडल के पदाधिकारियों ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। इसी के साथ मैं मुनालाल राव, आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद।